हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ आप सबका। ज्योति भी आई है तो बर्तन की आवाज़ भी आ रही होगी और मैं यहाँ पे आवाज़ और भी ज़्यादा हो रहा होगा, तो मैं कुछ और भी कर रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मिट्टी मिट्टी से है, उसको मैं निकाल रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। मैंने यहाँ पे सूखने लिया है लहसुन और इसको मुझे छीलना है। छीलने का दो तरीका है, एक तो इसको पानी में भिगो दो, पानी में भिगोने के बाद इसका छिलका उतार सकते हो, लेकिन ये सब्जी के लिए हो सकता है, अचार के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि फिर पानी पानी सा हो जाएगा और हो सकता है कि आपका अचार ना बचे। तो ये गलती भूल कर भी मत करिएगा कि लहसुन छीलते टाइम आप पानी में इसको भिगो दो, ये कभी भी मत करिएगा, क्योंकि सब्जी के लिए हलवाई लोग ये चीज़ ट्रिक करते हैं और हम लोगों को सब्ज़ी बनानी होती है तो थोड़ी सी बनानी होती है। अचार के लिए आप हमेशा से जिस तरह से सूखा पहले छिलता आया है बिल्कुल वैसे ही छीलिएगा। तो इसमें मैं ऑयल लगा के छीलूँगी, तो ऑयल लगाने से भी लहसुन छिल जाता है। दो तरीके से लहसुन छिलता है, एक तो पानी में आप इसको भिगो दो तब लहसुन छिल जाता है, दूसरा क्या है कि आप इसको देखिए, दूसरा बताती हूँ। दूसरा है ये देखिए कि इसमें मस्टर्ड ऑयल लगा दीजिए और उसके बाद इसको खूब अच्छे से मसाज करिए। मतलब मसाज करने के बाद जो छिलके जैसे जैसे मुलायम होंगे वैसे वैसे छिलका उतरता जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर रही हूँ इसलिए कि इसमें मिट्टी है, और अगर मैं लहसुन को मिट्टी मतलब ऑयल लगा दूँगी, ऑयल लगा दूँगी इसमें, तो शायद हो सकता है कि लहसुन जो है मिट्टी भी फूट जाए इसमें और मिट्टी भी चला जाए। कुछ ज़्यादा इसमें मिट्टी है। जब इसको हम छाँट रहे थे ना तो इसको पॉलीथीन में कर दिए थे। पॉलीथीन करने के बाद ना ये जो है मिट्टी इसी पॉलीथीन में टिक गई थी। तो मैं अच्छा कि इसमें लहसुन और मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलाई, नहीं तो ये मस्टर्ड ऑयल मिला देती ना तो फिर लहसुन जो है हमारा पूरा का पूरा बेकार हो जाता। तो मैं यहाँ पे लहसुन को पूरा ज़मीन पर रखूँगी और इसके बाद इसको हम मिट्टी से झाड़ लूँगी। इंसान मक्खी नहीं बैठने देता। और यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही है वो बर्तन की, तो ज्योति बर्तन साफ़ कर रही थी, इसकी आवाज़ आ रही है। और कहते हैं ना कि जिंदगी इंसान अपने जीते मक्खी नहीं बैठने देता है अपने शरीर पे। तो हम मिट्टी कैसे लहसुन में पड़ा रहने दें, तो मिट्टी तो हमें निकाल ही देखना है। तो हमने यहाँ पे लहसुन जो है ज़मीन पे गिराया, उसके बाद हम सारी मिट्टियों को ज़मीन पे ही रहने देंगे। लहसुन उठा लेंगे। कहते हैं ना कि मिट्टी में ही आए हैं मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर भी हर चीज़ मिट्टी से तो बनी तो है, हमारी शरीर मिट्टी से ही, बट उसके बाद भी मिट्टी से हमें कितना घिना होता है कि हाँ हाथ पैर में हमारी मिट्टी लग जाएगी। लेकिन बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे मास्क पहन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और ग्लव्स पहनते हैं। मैं उतना दिखावा उखावा नहीं करती हूँ। मिट्टी लगी है तो मिट्टी धुल भी जाएगी। और यहाँ पे जो मैंने आप सोचा था ना वो सारी मिट्टी हमारी क्लियर ज़मीन पे पड़ी हो रह गई और हमने फिर से इसको क्लियर कर लिया था। अब सारी मिट्टियाँ इसमें से निकल गई हैं। तो ऑयल लगाने के पहले मैं इसको ना क्या करूँगी बताती हूँ। हाँ, वो पानी पड़ गया है ना, तो पहले तो इसको फिर से एक बार साफ़ कर लेंगे फटक के। यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो इसको फिर से साफ़ कर देंगे। जो इसके मतलब चमड़े वगैरह पर मिट्टी लगी है ना, तो उसको मैं इस तरह से कुछ मसाज कर लूँगी ताकि इसकी जो जितनी भी मिट्टी है ना वो चली जाए। जब वो चली जाएगी तब हम इस पर ऑयल लगाएंगे ताकि सारी मिट्टी
जो है हट जाए सूप के द्वारा। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए फर्श पे कितने छिलके वगैरह हैं। तो हम हाउस वाइफ की लाइफ में कभी सुकून नहीं रहता है, कभी अचार बनाना है, कभी सब्ज़ी बनाना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। तो हम लोगों को करना ही करना रहता है, सुकून की लाइफ हम लोगों की नहीं है। तो भूल कर भी अचार में लहसुन में पानी मत डालिएगा, ठीक है। अचार के लिए जो आप लहसुन बना रहे हो उसमें भूलकर पानी मत भिगोइएगा, नहीं कि पूरा के पूरा आपका अचार जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक। तो मैं अपना कोशिश भर कर रही हूँ कि इसमें जो भी मिट्टियाँ अभी भी थोड़ी बहुत अगर मेरे नज़रों से दूर हैं वो हट जाएं। और मुझसे जब मैं लहसुन की खुदाई कर रही थी ना, उस टाइम मुझसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मतलब मैं उसको खुदाई करते करते ज़्यादा तक लहसुन काट दी थी। तो मैं सोच रही थी आज कपड़े की सिलाई करने के लिए, क्योंकि मिस्त्री नहीं आए थे। फिर मेरा जो है छिलकी, मतलब आम का जो छिला हुआ चटनी है, छिलकी भी बोलते हैं, चटनी भी बोलते हैं। तो आम का जो छिलकी है वो हमने धूप में डाल दिया है। तो अभी मैं जाऊंगी, क्योंकि धूप में हमको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। मैं दोपहर में गई थी एक बार चेक करने के लिए, कहीं ज़्यादा सूख तो नहीं जा रहा है। फिर जब मैं गई तो बहुत सूखा नहीं था, और इतना नहीं सूखा था कि उसको मैं उठा के ले आती, तो इसलिए मैं उसको छोड़ दी। फिर बाकी जितने भी बेटे जी कपड़े धुले थे वो सारे कपड़े हम उठा ले आए थे, और छिलकी को वहीं छोड़ के आए थे। तो आप सोच रहे हो कि बार बार सूप से फटक फटक के इसलिए कि जितनी भी इसमें मिट्टी है उसको हम निकाल देंगे। एक बार मैं आपको बताऊं, जब मैं गांव में रहती थी, मेरे देवर जी ऐसे दाल था, दाल को साफ उसमें मतलब दाल को पीस के उसको वो बनाना था, धुल के उसको पीस के सेव बनता है ना ठंडियों में, खिचड़ी में, मकर संक्रांति में सेव बनता है ना, तो उसको पीस के क्या करना था, सेव बनाना था। तो मेरी आदत क्या है कि जो भी चीज़ करो वो क्लियर करो, नहीं तो मत करो। तो मेरी यही आदत थी। तो उनको लगा कि मैं नहीं, बस दाल जो है आज मटर थी, दाल दर जाएगी तो ये जो है बन जाएगा। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया था, बहुत कुछ कहा। मैं बेटे को अपने लेके चली गई, और मैंने यहाँ पे देखिए मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप देख पाओगे। तो मैंने दोनों हाथ में इस तरह से कुछ लगा लिया है। अब इस तरह से मस्टर्ड ऑयल लगाने के बाद मैं लहसुन में एक तरह से इसका मसाज कर रही हूँ। और उसके बाद जब ये मस्टर्ड ऑयल लग जाता है ना, कुछ लहसुन का लुक इस तरह से होता है। फिर आप इसको आसानी से ऐसे करते करते लहसुन को छील सकते हैं, ये देखिए। और इसका जो लहसुन का छिलका है ना, वो और लग जाता है, तो धीरे धीरे करके छूट जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आप भूल कर भी ये गलती मत करना, लहसुन को भूल कर भी ये गलती मत करना। लहसुन को अचार बनाते समय पानी में कतई मत डीप करना, नहीं तो सारा के सारा आपका अचार जो है खराब हो जाएगा। तो अभी मैं आपको अपने देवर की कथा बताती हूँ, जो कि मैं छोड़ दी थी। तो देवर जी मुझे बहुत आलसी है, ये है, बहुत कुछ बोले थे। कहते ना, हमारे पास मतलब बहुत सारी बातें रह जाती हैं जो कोई चुभन वाली कहता है। खुशी वाली बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन चुभन वाली बातें हमारे दिल में हमेशा जो है घर कर जाती है। और मेरे को तो बोले थे, मेरे बेटी जी को भी बोले थे कि उसके बहाने ये सोने जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने उनके परिवार के लिए कितना कुर्बानी किया, और लास्ट में उन लोगों ने क्या किया, जो उन लोगों ने किया वो भगवान जानता है, जो हमने किया वो भी भगवान जानता है। तो जाने दीजिए।
कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो याद आती हैं तो चुभने लगती हैं, वो पल याद आते हैं तो चुभने लगते हैं। तो चलिए हम वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, और फिर हम नए वीडियो में मिलेंगे। बाय।